नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, एक द लाल पत्रकार। आप देखें द लाल समाचार। जिस तरह से जयपुर में शहीद स्मारक आज सरकार के नाक में ऐसी गई हुई लकड़ी बन चुका है कि ना निकालते बन रही है ना उगलते बन रही है। एक तरफ जो धरना चल रहा है पिछले 17 दिनों से, राज धरना चल रहा है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1। इन युवाओं का कहना है कि राम राज्य की सरकार में युवाओं की एक गुहार, चयनितों को नियुक्ति दो सरकार। भगवान श्री राम की तस्वीर एक साइड पे लगाई हुई है, एक साइड पे लिखा है रीट लेवल 1 अभ्यर्थियों की नियुक्ति करो। अनिश्चितकालीन धरना। आज आइए हमारे साथ करते हैं इन युवा साथियों के साथ एक वार्ता। सर, आप कौन से ज़िले से आए हो, क्या नाम है ये बता दीजिए। सर, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार जी भीलवाड़ा से आए हैं, यहाँ शहीद स्मारक पे धरना दे रहे हैं। आपकी किन मांगों को लेकर आप धरना दे रहे हैं? सर, हमारी मांग ये है कि हमारे को यथास्थिति से बहाल किया जाए और तुरंत प्रभाव से लोकसभा की आचार संहिता लगने से पहले हमें स्कूलों में ज्वाइनिंग करा दी जाए। एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए क्या हुआ था और अब तक का क्या मैटर है। हम सभी ये भर्ती 21,000 पदों पे हुई थी, जिसमें से 16,000 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। हमारी वेरिफिकेशन नहीं हुई डिग्री, इस कारण हमें रोका गया। वेरिफिकेशन डिग्री हुई तब तक आचार संहिता लगी थी राज्य चुनाव के कारण। इस कारण फिर एक कोई जो याचिका करते हैं, जो एक 2 नंबर क्वेश्चन से रह गए थे, उन बच्चों ने प्राइवेट वकील करके एक याचिका लगा दी, जिसके कारण कोई प्रभाव देखा ना सुना। उस तरह कोर्ट के जज साहब ने इस पे यथास्थिति का आदेश दे दिया। इस कारण हम लोग जिनको हम जो यार बच्चे हैं वो लोग हैं जिनके अनुशंसा हो गई है, जिला आवंटन हो गया, स्कूल आवंटन हो गई है, पीओ आदेश हो गए हैं, यहाँ तक है कि मतलब इस रजिस्टर में साइन नहीं किए हैं। कुल मिला के बात रोजगार की है कि रोजगार जब सरकार ने दे दिया है। ये बात रोजगार की नहीं, ये बात वो है कि जो हमारा काम हो चुका है फिर भी ये सरकार काम नहीं करना चाहती है। वही मैं कहना चाह रहा था। सोई हुई पड़ी है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, चिट्ठी आ जाए तो हम काम कर दें, नहीं तो हम हमारे घर सो रहे हैं। और इनको बेरोजगारों को सड़कों पे सोने के लिए तैयार कर चुकी है सरकार। और यदि ये स्थिति बनी रही तो ये 24 का चुनाव है, सरकार खुद देख लेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। ये निर्णय अभी से कर लेना चाहिए सरकार को, या तो चिट्ठी बंद कर दो या बेरोजगार को रोजगार देना चालू कर दो। जिस तरह से सरकार जो अभी सत्ता में आई है, पर्ची को लेकर पर्ची सरकार, सभी युवा आरोप लगा रहे हैं। इन साथियों ने भी कहा है कि या तो लोकसभा चुनाव को देख ले या हमारी मांगों को देख ले। कोई और साथी जो अपनी बात रखना चाहता है? हाँ बताओ, आप पूछो सवाल। यही है कि जो अभी सर ने कहा कि या तो जो हमारा आदेश है उसको जल्दी से जल्दी हमें नियुक्तियां दे दे। सर, एक तो ये जो सरकार बनी है भजन लाल सरकार, जिसमें इतना ढीलापन है कि पूछो मत। हर कोई भर्ती को उलझा के रख दिया। एक तो न्यायपालिका ठीक नहीं है हमारे राजस्थान भारत की, कि कौन पीड़ित है कौन पीड़ित नहीं होगा उसको बिना सोच समझ के ही न्याय दे रही है। जबकि हमारे अधिकारी इतने लापरवाह हो गए कि उस आदेश को ढंग से अनुशंसा भी नहीं करके सभी पे लागू कर रहे हैं, जबकि वो आदेश हम पे लागू नहीं होना चाहिए। हमारा क्या दोष, हम तो फाइनल सिलेक्शन लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट आवंटन, स्कूल आवंटन हो चुके, फिर भी हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। जबकि हमारे साथी स्कूलों में ज्वाइनिंग करके 4-4 महीने की सैलरी उठा रखे हैं और स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और हम यहाँ एक अधिकारियों की लापरवाही वजह से और डिग्री वेरिफिकेशन की वजह से रहे थे, और आचार संहिता में परमिशन ना मिलने की वजह से और कोर्ट का यथास्थिति आने की वजह से अटक गए। अब हमारे लिए सरकार इतने 2 महीने हो गए बने हुए, अभी तक इनसे एक एजी नियुक्त नहीं हो पाया। ना ये बोर्ड के अधिकारियों को कुछ कहते, ना इनके वकील अच्छे से पैरवी कर पा रहे। तो अब हम मांग करें तो किससे करें? ये मीडिया आती है तो ये भी हमारी मांग को अच्छे से नहीं उछाल रही। सर, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जिस तरह से आप मेरे चैनल का नाम देख रहे हो, द लाल मीडिया, द लाल समाचार, हमारा यही मकसद है कि जिन बेरोजगारों के, जिन युवाओं के जो भी मुद्दे की बात है जिसको भारतीय मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँचा पाती है, हम सभी युवा साथी मिलकर उसको वहाँ तक पहुँचाएं। मैं तो आपकी द लाल मीडिया उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी मांग को बहुत अच्छे से हाईलाइट करें, जिससे सरकार के कानों में ये बात जाए, क्योंकि सरकार ना तो सुन रही है कुछ, ना कुछ करने के लिए तैयार है। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। जिस तरह से केंद्र में सरकार आई 2014 से, प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं की बात को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। उनका कहना था कि जो देश का प्रथम बार मतदान कर रहा है, प्रथम मतदाता है, वो देश के हित में मतदान करे। तो क्या आपको लगता है कि जो ये प्रधानमंत्री जी बन गए, सरकार बन गई, अब मतदान भी देश के लिए किया है, उसके बाद भी युवाओं की ही बात को नकारा जा रहा है? देखो सर, उनके होती है मन की बात, जो मन की बात कभी खुल के आती नहीं।
उनका बोलना और करना, उसमें कतनी और करने में बहुत फ़र्क है। वो बोलते क्या है, करते क्या है। ये आपने भी 2 महीने में राजस्थान में बीजेपी सरकार और भजन लाल सरकार बनी है, आपने भी देखा है कि युवाओं के लिए क्या क्या किया है, क्या नहीं किया। तभी तो ये इतने युवा आप सबको दिख रहे हैं, दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। एक तरफ आपका धरना चल रहा है, एक तरफ राजीव गांधी युवा मित्रों का धरना चल रहा है। वो सभी बेरोजगार है, उनको तो रोजगार मिलने के बाद बेरोजगारी में धकेला है, जबकि हमने तो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, फिर भी दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान नहीं है बेरोजगारी की तरफ। उन्होंने शुरू में वादे किए थे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। उनकी एक ही बात है, कतनी और करने में अंतर है। अभी तक उनके तो काम होते हैं जो कि पर्ची पे, आपको भी पता है कि हर जो पर्ची आती है वही काम होगा। अभी तक इनसे, जबकि अधिकारों में लिखा गया है कि सरकार बनते ही 2 दिन में एजी नियुक्त होना चाहिए। 2 महीने से ज़्यादा वक्त बीत गया, अभी तक एजी नियुक्त नहीं हुआ। तो अब इसमें हम दोष किसको दें? ना हमारी कोई बात सुन रहा है। तो युवाओं का इतना सा कहना है कि जब डबल इंजन की सरकार बनी है, आगे के इंजन में मोदी जी हैं और पीछे के इंजन में पर्ची डली है। पर्ची